जारा जो कि पहले नहीं जानती थी अपने फीलिंग्स के बारे में, अब जान चुकी है, तो अब बच्चा पहली बार चलता है, पहली बार नाम बोलता है, तो वन सच कैरेक्टर जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा, मैं आई थिंक हमारा शो थोड़ा सा अलग है, तो हमारे में एक तो सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर। थैंक यू सो मच, हाउ हैव यू बीन? आई हैव बीन रियली गुड। आप कैसे हो? बढ़िया। तो सबसे पहले तो बताइए, शूटिंग कैसे चल रही है? आपके होम टाउन में शूट हो रहा है, आर्टिकल तो बहुत टाइम पहले पढ़ा ही था। तो कितना एंजॉय, जलेबी फाफड़ा सेट पर सबको खिलाती रहती है येशा, क्या कहें? it's not my hometown. My hometown is Rajkot, but it's just a few kilometers away from here. So it feels like home anyway. Being in Gujarat is a different feeling. So वैसे ही I love my Gujarati food. I love my doklas and my khandvis and gathias. So I'm enjoying every bit of it here shooting. And obviously फैमिली से दूर होते हैं तो ऐसा होता है कि ओ नो, बट अब तो यहाँ पे फैमिली बन गई है सब, तो quite comfortable now, and it's been what 1.5 months already in this room. So this I have made this in my as my house. It's like home to me now. तो घर की अगर बात करें तो कितनी बार फैमिली से मिलकर आ चुकी हैं अब तक? एंड कितना, मतलब ऑफ कोर्स टाइम तो मिलता नहीं होगा अप एंड डाउन करने का। आप तक एक भी बार Honestly, नहीं मिली? नहीं, आई वेंट टू राजकोट बिफोर बड़ौदा। जो बॉम्बे से बड़ौदा शिफ्ट होने वाले थे उसके पहले 1 week आई वेंट एंड आई स्पेंड टाइम विद देम, बट I am making sure that it's a bio bubble and we abide by it. I am not meeting, I'm not stepping out, I'm not letting them come here for safety reasons. हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं शूट पे, it's just better that they are there. I feel safer when they are there and I'm here. So I have not met them, but I'm going to meet them soon. ओके ओके। शूट की अगर बात करें तो किस तरीके से आप लोग क्या पर्सनली प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और सेट पर क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या कहीं? वैसे तो ज्यादातर हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे शूट होता है, सो यू ऑलवेज, आई मीन आई हैव गॉट अ वेरी सिक्योर फीलिंग कि हम यहीं पे रहते हैं और यहीं पे शूट करते हैं, वही सब लोग हैं, सो इट इज ऑलरेडी एक सेफ्टी लेवल मेजर वो अंदर से आ जाता है, एक सेफ्टी महसूस होती है कि चलो ठीक है, यही लोग हैं रोज, सामने कोई नया नहीं है, तो अंदर से ही आई फील सेफ. And apart from that, definitely every precaution has been taken. People are always in masks. Very, very limited crew. I remember we shot one scene on a terrace in some house iske aaju baju mein hi. So it was just 5 people, 5 to 6 people for that shot. One person on the camera, director sir, and 2 actors and makeup person, and that's about it. So, and it was daylight, so we didn't even need much lighting, so we're trying to shoot as much as possible with the least number of people, and that is really good. I mean, that's when you feel safe, right? कि okay, चलो limited crew, कोई भी ऐसा नहीं कि जो नहीं चाहिए उस वक्त वहां पे, ऐसे में हम शूट करते हैं, तो एक अंदर से ही आ जाता है कि चलो ठीक है, सेफ. ओके, अब तो खैर लॉकडाउन मुंबई में भी हटने वाला है, शूटिंग्स जो है वापस रिज्यूम होने वाली है महाराष्ट्र में, तो एक्साइटेड है या थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि अब नहीं जाना, यहाँ पर अच्छा लगने लगा है? मेरा ऐसा है कि किसी भी नई जगह पे कुछ दिनों के बाद ना मैं उसको अपना आशियाना बना लेती हूँ, मैं आई गेट वेरी यूज टू एंड कंफर्टेबल, बट अगेन एट द सेम टाइम जब छोड़ना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ बहुत आसानी से. आई कैन अडेप्ट टू चेंजेस ऐसे इन अ गो. So that's why whatever it is, I'll be very happy to do whatever it is. I miss Bombay, I miss so many things about Bombay, and I'm very comfortable here as well. So जो भी है, अगर यहाँ रहना है तो भी मैं खुश हूँ, जाना है तो भी मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस the show must go on. राइट, एब्सोल्युटली। ओके, शो की बात की है तो शो की ट्रैक के बारे में ये आप जानना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है ट्रैक में? कल ही मैंने एपिसोड देखा, मेरे कजिन्स देख रहे थे यहाँ पर, तो मैं देख रही थी बैठ के। आप रो रही हैं एंड कहीं वीर और ज़ारा जो है अलग अलग हो रहे हैं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मतलब वीर और ज़ारा क्या अलग अलग हो जाएंगे, या ऐसा कुछ शौक तो नहीं लगने वाला है शो के फैंस को? नहीं नहीं नहीं, सो बेसिकली वीर और ज़ारा बहुत दिनों बाद मिले हैं. आई थिंक इट्स बीन लॉन्ग लॉन्ग टाइम. 1 महीना वीर ट्रेन कर रहा था, शिवाय उसको ट्रेन कर रहा था, and we were all as a family waiting for Veer. So many people lost hope. So many people were in this thing that Veer is safe somewhere. Zara ko back of her head and in her heart, she was very sure that Veer is alive, Hero is alive, and he's there somewhere.
तो वो उसकी जो आपने देखा होगा जो टीयर्स थे वो खुशी के थे कि उसका जो एक फेथ था हीरो के ऊपर और वीर के ऊपर कि वो वापस आएगा, वो एक्चुअली that was in front of her eyes. She actually saw him. So that's when those were tears of joy कि चलो है, बिकॉज ज़ारा वीर को अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाई थी. सो नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर वीर ज़ारा एक सामने आ गए एक दूसरे के, फिर भी सिचुएशंस अलग है, अब कैसे रिएक्ट करेंगे दोनों. वो एक टाइम था जब यू नो वी वांटेड टू propose Zara, then so many things happened. He has so many major responsibilities in life now. वो सुपर हीरो बन चुका है हीरो से, और ज्यादा एडेड प्रेशर है उसके ऊपर. इमोशंस ओवर पावर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर पावर करेगी. ज़ारा जो कि पहले नहीं जानती थी अपने फीलिंग्स के बारे में, अब जान चुकी है. तो अब क्या ये सही वक्त होगा, क्या वो अब वीर को बोल पाएगी, नहीं बोल पाएगी. रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग अप. And Zara is also going to be an active part of Veer's mission now. So we are going to be a team. Shivai, Veer, Zara, Bantu. We are going to be a team, and we are going to make sure that हम हीरो की मदद कर पाए किसी भी तरह से. So that is something very interesting and important. That's why I love this character. Every day there's something very अनप्रिडिक्टेबल, और ऐसे ही जो सोचा ही नहीं है वो हो जाता है. एक दीवा, एक फिल्म स्टार से लेकर लोगों की मदद करने तक की ये ज़ारा की जर्नी जो है बहुत ही खूबसूरत रही है मेरे लिए. सो आई थिंक आगे भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है. ओके, सिद्धार्थ निगम की अगर बात करें, शिवाय बनकर आए हैं शो में, एंड सिद्धार्थ की अपने आप में ही उनके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग है. तो क्या कहेंगे, हाउ हैज इट बीन शूटिंग विद हिम, एंड क्या कुछ मस्तियां आप लोग की, खैर हम देखते रहते हैं आपके प्रैंक्स और आपके वीडियोस सब कुछ देखते रहते हैं, हाउ हैज इट बीन शूटिंग विद हिम, उनके बारे में क्या? सिद्धार्थ इज अ बंडल ऑफ एनर्जी. मैं उनको वही कहूंगी कि ही इज अ बंडल ऑफ एनर्जी एंड टैलेंट. दोनों भाइयों में बहुत ही एक कॉमन चीज है, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है, और मैं देखती रहती हूँ. एंड सिद्धार्थ ऑफ कोर्स ही हैज अ लॉट ऑफ फैंस एंड एवरीथिंग, येट he is so he never really stops working. He never gets into that comfort zone. He always tries to make sure he wants to achieve more, and I see that in him, and I'm really really proud of him. देखती हूँ मैं कि पैकअप के बाद भी ट्रेन कर रहा है वो अपने आप को. he takes so much of an effort. He looks after himself. He is so punctual. breakfast table पे मैं देख लेती हूँ उसको कॉल टाइम से पहले फटाफट. अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है पर सिद्धार्थ वेटिंग की चलो अभी मेरे को खा के जाना है शॉट के लिए. सो ही इज पंक्चुअल. ही इज रियली रियली हार्ड वर्किंग. रील्स बनाते हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं जो वो लोग. बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है जो लोग वो करते हैं, बिकॉज फैंस वेट करते हैं. तो दे डू दैट फॉर देम, एंड इट रियली इज इंस्पायरिंग एंड कमेंडेबल. बहुत अच्छा लगता है इतनी यंग एनर्जीज को देख के आसपास. जी ओके, ये सब तो आपसे जानना चाहूंगी, शो को आपके शो को, हीरो को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, एंड टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट. क्या कहेंगे? How do you do? I'm so happy. I'm really, really glad. जब भी when we create anything, it's like our baby. And if people like it and we are on the same page कि हमने जो create किया है वो लोगों तक पहुंच रहा है, तभी हमको इतना प्यार मिल रहा है. तो when we are on the same page, it's always a very good, happy feeling कि चलो thank God हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. तो it's like एक तरह का जो एक होता है ना कि approval मिल गया लोगों का कहीं कि चलो यू आर ऑन द राइट पाथ. तो जब इतनी सारी अप्रिसिएशन मिलती है तो एक तरह से खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि चलो जो कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं. यशा, आपसे पर्सनली एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, आपने अभी तक 3 कैरेक्टर्स जो प्ले किए हैं, तीनों ही अपने आप में काफी अलग रहे हैं. ज़ारा इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, एंड मुस्कान वॉज वेरी डिफरेंट, एंड वो रहने वाली महलों की, इट वॉज एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आप के लिए सबसे ऑफकोर्स सारी कैरेक्टर एज एन एक्टर आई एम श्योर बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी, सबसे ज्यादा एंजॉय आपने कौन सा कैरेक्टर किया है? It's a tough question. My first character was not रहने वाली महलों की, it was जीत गई तो पिया मोरे. तो so see, लाइफ में जो फर्स्ट होते हैं वो तो स्पेशल होते ही है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट प्लेस इन योर हार्ट. यू रिमेम्बर लाइक कुछ भी हो, पहली बार जो भी होता है लाइफ में, फर्स्ट वॉक, फर्स्ट love,
एवरीथिंग इज वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चा पहली बार चलता है, पहली बार नाम बोलता है, तो पहली बार स्कूल जाना, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज. सो आई थिंक फर्स्ट आर रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल हमारी लाइफ में. तो पहला शो तो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ज्यादा. वहां से मैं बनी हूँ जो भी मैं हूँ. आई आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट. इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस. बट मुस्कान इज वन सच कैरेक्टर जो मेरे दिल के सबसे करीब है. बहुत ज्यादा मैं, आई थिंक आई वाज लिविंग मुस्कान टू द फुलेस्ट. मैंने उस किरदार में अपने आप को बहुत पाया है, बहुत ज्यादा पाया है. सो मेनी थिंग्स अबाउट हर आई एक्चुअली पुट इन माई लाइफ कि अगर मुस्कान होती तो कैसे करती. तो एक प्यार हो गया था मुझे उस लड़की से, मुझे मुस्कान से प्यार हो गया था. आई स्टिल एम इन लव विथ दैट कैरेक्टर. और एक टाइम के बाद ऐसा था कि मुझे पता था कि मुस्कान क्या रिएक्ट करेगी इस सिचुएशन में. विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट आई कुड से दैट ओह दिस इज हाउ मुस्कान वुड से इट. तो इट हैड बिकम सो इजी फॉर मी टू पोर्ट्रे मुस्कान आफ्टर वन पॉइंट कि मैं कर पाती थी विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स. वो एफर्टलेस वाली चीज अलग होती है. तो एक एफर्टलेस वाला जो है ना, वो आ गया था मुस्कान में. सो मुस्कान इज माई फेवरेट बिकॉज आई लव, फर्स्टली मुझे नाम ही बहुत पसंद है मुस्कान, क्योंकि मुझे ना हमेशा मेरे चेहरे पे मुस्कान रखना बहुत पसंद है, मैं रखती हूँ. तो आई एम ऑलवेज लाइक दैट. एंड आई थिंक समहाउ अगर मेरा नाम येशा नहीं होता तो मैं मुस्कान ही रख लेती. ओके ओके. अब कैरेक्टर्स की बात हुई है, जैसे कि आपने फर्स्ट के बारे में बताया. आई रिमेम्बर जब आपकी फर्स्ट शो का लास्ट डे था एंड प्रोड्यूसर्स आए थे सेट पर, एंड यू वर वेरी नर्वस येशा उस टाइम पर कि पता नहीं आगे क्या होगा और मुझे कैसा काम मिलेगा, एंड यू वर वेरी स्कैर्ड. तो अब जब उस टाइम को आप देखती हैं एंड आप उस जर्नी को जब आप देखती हैं, क्या सोचती हैं? आपको लगा था क्या इतना ज्यादा आगे एंड एवरीबॉडी गोइंग टू लव यू सो मच? क्या कहेंगी? ऑनेस्टली मुझे याद है वो लास्ट सीन में कर रही थी दुल्हन के टायर में, मुझे वो कपड़े निकालने ही नहीं थे, मुझे बने रहना था वो देविका. एंड आई टोल्ड माई प्रोड्यूसर्स ऑल्सो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या हो गया, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पहली, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टाइम था स्पेशल. तो एक शो बंद होना और उसका जो एक जर्नी और एहसास होना, वो भी पहली बार हो रहा था मेरे लिए. बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि एक साल मैंने अपनी रूटीन, मेरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द बना ली थी. मुझे उससे पहले कोई पता नहीं था कि ऐसे चलता है सब इंडस्ट्री में, क्या होता है, रूटीन क्या होता है. तो that whole year I was less of Yesha and I was more of देवी देविका. तो अचानक से ही जब पता चलता है कि 4 दिन में तुम देवी देविका नहीं हो, तुम सेट पे नहीं आओगी, तुम्हारा ये रूटीन नहीं रहेगा, तुम ये लोगों को नहीं मिलोगी, तो मैं ब्लैंक हो गई थी. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो जर्नी अचानक से स्टार्ट हो गई वो खत्म भी अचानक से हो रही है. तो पहली बार वो सब डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज गुड बाइज आर नेवर इजी. बट when you know that this is how it works, now I know, like 2 shows के बाद अगर कभी भी लाइफ में ऐसा मौका आए दोबारा कि मुझे गुड बाय बोलना पड़े, तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूंगी. पर पहली बार बहुत ही डिफिकल्ट था. मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा शो था, वो मेरे लिए बनाया गया था, क्योंकि अचानक से मेरे लिए सब हुआ था उस शो के दौरान. तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट इट वाज माय शो. तो एकदम से धड़क से इनकम्प्लीट फीलिंग आ रही थी. एंड आई नेवर थॉट, मुझे लगा कि नहीं ये हो गया एक बार, बाई चांस था सब कुछ, तो सब बाई चांस ही रहेगा. तो अब तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. और सबसे पहले तो मुझे पहले तो ये था कि क्या करना है, इसके बाद वो थॉट ही नहीं आ रहा था. इमीडिएट थॉट वाज आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू गो होम, आई नीड टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, आई नीड टू टेक हॉलिडे. तो फर्स्टली ये सब हो रहा था. उसके बाद में क्या करूंगी उसके लिए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी. जी. ओके. अब सारे कैरेक्टर्स में, मतलब जितनी भी आपकी कपल्स में जोड़ियां रही हैं, सारे दोनों भी शोज में, तीनों भी शोज में काफी पसंद की गई है. लेकिन ये वाली जो जोड़ी है वो वैसे भी लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि नाम ही वीर ज़ारा है. तो ये नाम लगने से वो एकदम रोमांटिक वाला टच आ जाता है. क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि एक प्रेशर बढ़ गया, पता है, क्योंकि वीर ज़ारा इज वेरी आइकॉनिक. तो अगर वीर ज़ारा के नाम की जोड़ी है तो उस हद तक उस we have to live up to it, right? तो एक जब सुना था तब पहला रिएक्शन मेरा यही था, oh my god, this is an iconic name that we are going to take up and we better live up to it. तो एक first reaction was that, and secondly वो वीर ज़ारा बहुत अलग थे क्योंकि
that was hardcore romance. हमारा शो थोड़ा सा अलग है, तो हमारे में एक अलग तरह का यंग रोमांस दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट टेक ऑल टुगेदर. तो एक ऐसा वाला रोमांस है जो बीच में कभी कभी आपको दिख जाता है, जो रहता हमेशा है पर पोर्ट्रे कभी कभी होता है, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग. Yeah, I think this is a very nice, cute जोड़ी. Very cute, I would say. It's a very cute जोड़ी. Very sweet and cute one. ओके, हाल ही में एक माइलस्टोन आपने सेलिब्रेट किया था, ये शायद 350 के इंस्टाग्राम पर हुए थे. तो काफी एक तो आजकल आपके जो पोस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी, बहुत क्वर्की होते हैं. तो क्या कहेंगे, वो भी आपने वो येलो में, येलो आउटफिट और पीछे विंग्स और सारी चीजों के साथ सेलिब्रेट किया, क्या बताएंगे? थैंक यू सो मच. ऑनेस्टली मैं ना थोड़ी सी, मतलब मैं प्लान नहीं कर पाती अपनी सोशल मीडिया को ज्यादा, और बहुत जस्टिस नहीं कर पाती हूँ जितना कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पर मैं बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ. कभी कभी मैं बहुत ज्यादा, आई थिंक आई डिसअपॉइंट ऑल्सो लॉट ऑफ फैंस व्हेन दे वांट टू सी मी, एंड एक एक महीने तक मैं गायब हो जाती हूँ, बिकॉज दैट्स मोर मी. आई एम मोर ऑफ अ प्राइवेट पर्सन. मैं ज्यादा अपनी लाइफ लाइक एज येशा मैं ज्यादा नहीं पोर्ट्रे कर पाती सोशल मीडिया पे. तो पर फिर मैंने बहुत सारे मैसेजेस और आर्टिकल्स पढ़े थे जब मुझे फैंस बोलते हैं कि हम वेट करते रहते हैं, तो वो मुझे ना एक बात ऐसे अफेक्ट कर गई कि इतना सब कुछ वो लोग जो करते हैं हमारे लिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ उनके लिए, एंड आई डू इट ओनली फॉर देम, ओनली एंड ओनली फॉर देम. सो व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी वो वाली जोन में चली जाती हूँ मैं, तो बहुत सारे फोटोज खींच लेती हूँ और मैं डाल देती हूँ, पर ज्यादातर मैं वैसे ही रहती हूँ कि ओ नो, लाइक टुडे इज माय डे ऑफ, तो I wouldn't want to wear makeup and go on a photo shoot. वो by chance जो हो गया वो हो गया, पर अगर ऐसा है तो otherwise I would be more comfortable in just, you know, relaxing today. But creating content is a big thing. I see these people, the young bunch out here, a very enthusiastic bunch. They put in too much time and effort, and I really appreciate it. पर मैं, मुझे नहीं लगता मेरे से उतना हो पाएगा. I am not into it so much. सिद्धार्थ के साथ रील बनाते हुए या अभिषेक के साथ रील बनाते हुए, ऐसा आप, हमें लगता है, और आई एम श्योर आपके फैंस भी चाहते हैं आपको रील्स में और ये सारी चीजें जो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल उनमें देखना. I will try. I wouldn't promise, क्योंकि as I said that, you know, मुझे मेरे comfort level से बाहर निकलना पड़ता है थोड़ा सा. मुझे ज्यादा नहीं जमता ये सब. Because this, मैंने I think एक बार और कहीं बोला था कि this is one type of creation, और ये क्रिएट करना कंटेंट एक टैलेंट है. मैं भी एक क्रिएटिव पर्सन हूँ. मैं क्रिएट करती हूँ बलून्स, तो सबका अलग अलग तरीका होता है क्रिएट करना. आई हैव दिस ब्रांड वेयर आई वर्क. So, you know, when I'm not doing this, when I'm not acting, I'm spending time there. I'm creating that for me. And that is what is my thing. वो मेरा तरीका है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का. ये दूसरों का तरीका है जो कि बहुत अच्छा है. तो टाइम स्पेंड यहाँ भी करती हूँ, मैं वहां भी करती हूँ, लोग यहाँ भी करते हैं. तो ऐसा है कि it's just that वो मेरा वो नहीं है. It's not the go-to thing that I do sometimes. ओके, सोशल मीडिया की अगर बात करें, ये आई थिंक रिसेंटली बहुत सारे एक्टर्स ने ये चीज यू नो कॉन्फेस भी की है दैट इट हैज नाउ बिकम मोर ऑफ अ प्रेशर, बिकॉज यू नो मैंने आई थिंक किसी का तो मैंने सुना था दैट वर्क अफेक्ट होने लगा है. आपको किस तरीके का काम मिलता है वो आपकी सोशल मीडिया पर डिपेंड करता है, आपके फॉलोअर्स पर डिपेंड करता है. तो व्हाट, हाउ डू यू लुक ऑल ऑफ दिस? जो ये ऐसा होता है? You think ऐसा होता है? हाँ, मतलब सुना है बहुत लोगों से मैंने. तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में किसी का सुना था दैट अ गर्ल, लाइक टीवी एक्ट्रेस है, शी लॉस्ट ऑन वर्क ऑन अ फिल्म बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स. सो I really haven't, thank God I haven't faced that ever, because whatever I've got, it's solely based on my auditions and my whatever I have, a little bit of acting knowledge or whatever. I have never really faced this problem ever, because first show जब मिला तो बिल्कुल followers नहीं थे. Instagram पे मैं hardly थी. I had a private profile. Second show also, मैं first show में भी इतनी active नहीं थी. तो second show के beginning में भी रश्मि मैम just saw my audition. I don't think she saw my Insta profile, because it hardly had some 20,000 followers or something. I don't know. I never counted, and I never thought that it's a very important thing. But
आई थिंक सबका अलग अलग तरीका होता है, क्या चाहिए लोगों को उस पर डिपेंड करता है. पीपल हु आर सोली जजिंग पीपल ऑन टैलेंट, दैट्स अ डिफरेंट बंच, एंड आई एम ग्लैड आई हैव कम अक्रॉस ओनली दैट बंच एज ऑफ नाउ. And there's no harm whatever people have a big fat family on Instagram. It is nothing wrong. I'm never not up for it. It's a good thing because they deserve it. They actually do things that they क्रिएट दैट कंटेंट टू एंटरटेन पीपल. हम भी यहाँ पे यही करते हैं, शो बनाते हैं तो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए. वो लोग भी वही कर रहे हैं, मीडियम अलग है तो उसमें कोई बुराई नहीं है. बट हाँ, आई डोंट नो, मतलब काम के लिए अगर उससे कंपेयर किया जाए तो मुझे नहीं पता. मे बी इट वर्क्स इन अ फ्यू थिंग्स जहाँ पे मे बी उधर से कंटेंट देख के दिख गया होगा टैलेंट, पता नहीं. आई डोंट नो, टू ईच इट्स ओन. बट I've never been a big fan of. I mean, I personally don't think that I can ever, get influenced by social media that much. I don't judge people by social media. ओके ओके, एक चीज और जानना चाहूंगी येशा, टेलीविजन मतलब आपके शोज तो खैर तीनों भी बहुत ही अमेजिंग रहे हैं. रियलिटी शोज के बारे में क्या ख्याल है येशा का, एंड हाउ डू यू लुक एट इट? कभी आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे फॉर अ बिग बॉस, और खतरों के खिलाड़ी और नच बलिए और Nach Baliya for sure, huh? Dancing related like Jhalak Dila, whatever. Like anything about dance, I would love to because I love dancing. So yeah, I think I would love to do anything which is related to dance. That I'm off for. खतरों के खिलाड़ी and a big boss. Khatron Ke Khiladi, I'm too scared of lizards and reptiles, so I don't know. When I really think that okay, now it's the time when I want to take over my fear. अभी मैं fear के साथ comfortable हूँ. मुझे नहीं खेलना मेरे उस fear के साथ. पर जब मुझे लगेगा कि नहीं, I want to challenge my fear, and at that time if anything like this comes up, then I'll think about it for sure. But apart from that, Big Boss, so I have never really thought about honestly. Because as I said, now I'm a very private person and reality shows are very different. So ज़ारा बन के मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुस्कान देवी बन के मैं लोगों के सामने आ सकती हूँ, पर येशा है वो फैमिली के लिए है ज्यादातर. तो आई डोंट वांट टू गिव आउट ऑल ऑफ मी. ओके, एक चीज और जानना चाहूंगी, आगे शो में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं आपके फैंस को, शो के फैंस को? वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, आई टेल यू वन. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है. सो फाइनली वीर ज़ारा मिल जाएंगे. और अब क्या है, देयर इज अ ट्विस्ट. आई थिंक अब तक ज़ारा एक एक्ट्रेस थी, उसके दिल में था कि वो लोगों की मदद करे. दैट हैज बीन हर ट्रेट. तो अभी वो जो उसकी ट्रेट है ना, उस पे आई थिंक बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है कि शी वुड वांट टू ब्रिंग अ चेंज टू मैनकाइंड, जैसे कि हीरो करता है. इट्स हीरोज रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के बारे में सोचना. तो ज़ारा इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ टीम हीरो. हीरो को मदद करने के लिए शी विल गो वन स्टेप हायर. शी विल चैलेंज हरसेल्फ. शी विल do things which she's never done before probably, and I think hopefully something very interesting would come up. She would शिवाई भी है, तो शिवाई भी किस तरह से ज़ारा को हेल्प करेगा, ट्रेन करेगा कि आगे जाके ज़ारा भी कुछ डिफरेंस ला पाए, हीरो को कुछ तरह से हेल्प कर पाए. सो बिकॉज एक झलक देखी होगी जब ज़ारा ने हीरो का कॉस्ट्यूम पहना था. सो दैट गॉट आउट दैट थिंग in people's mind that Zara can actually make a difference. Zara wants to. तो अब वो एक मौका मिलने वाला है ज़ारा को, जब वो अपने आप को प्रूव कर पाए कि उसको भी मेजर लेवल पे हीरो को हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है. सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम हीरो, समथिंग इज गोइंग टू कम अप. ओके, लास्टली सारे फैंस को, आपके एंड सारे शो के फैंस के लिए अगर एक मैसेज देना चाहे तो क्या कहें? यही कहना चाहूंगी कि जब लोगों का इतना प्यार मिलता है तो इट रियली keeps me going. ऐसे टाइम पे भी when I'm very away from family, shooting here, when I see some posts, when I see some letters of appreciation, ऐसे ही अचानक से ही कभी भी randomly कुछ पढ़ लिया, it constantly lifts me up. It brings a smile and it gets me that energy कि okay then, I'm doing it for them and they are loving it and they want me to do it, so I'll do it. I'm making a difference. That's my whole idea, and okay, that's happening. So I would love to do it. So
थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं हम कि ओ नहीं 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 यार, फैमिली से दूर नहीं रहना है, छोड़ो ना। पर जब ये देखते हैं, ये सुनते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक ऐसा हो जाता है कि नो, आई ओwe इट टू देम, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो दे कीप मी गोइंग solely wholly. Thank you so much for that.